अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले अगर हम डेटा बना लें तो हमें फाइंड करने को बोला हुआ है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, डेटा बना लेते हैं तो हमें फाइंड करने सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स। आगे बढ़ते हैं, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और हमें इसके साथ साथ एक और चीज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करने हैं। क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। पार्ट ए हमारे पास क्या है, पार्ट ए में हमारे पास क्या है, 16 ग्राम्स ऑफ H2CO3। H2CO3 हमारे पास क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, तो हमें मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास ऑफ H2CO3 कितना दिया हुआ है हमें, 16 ग्राम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 ग्राम्स। और अगर हम इसका मोलर मास निकाल लें, मोलर मास ऑफ H2CO3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का हमारे पास होता है 1, कार्बन का हमारे पास होता है 12 और ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16। तो अगर हम इन सबको कैलकुलेट कर लें तो क्या हो जाएगा, H का होता है 1 और H हमारे पास कितने 2, तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 2, प्लस कार्बन का होता है 12 तो ये हो जाएगा 12 और एक ही कार्बन है। आगे बढ़ते हैं, प्लस और ऑक्सीजन कितने हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें क्या हो जाएगा, 1 2 2 प्लस 12 और 16 3 हो जाता है हमारे पास 48। कितना हो जाता है 48। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 62। कितना हो जाएगा 62 AMU हो जाएगा। फाइंड हमें क्या करना है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, अब अगर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, वो क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम्स हमारे पास कितना है, इसका 16 है हमारे पास, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास कितना आ गया 62। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 62 और डिवाइड कराने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.25 मोल्स आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मोल्स फाइंड होगा किसके, H2CO3 के। अब क्या रहेगा हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए, नंबर ऑफ मोल्स, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे एवोगैड्रोस नंबर से। अब ये जो एवोगैड्रोस नंबर होता है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू, जो कि कितनी होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इस वैल्यू को आपने क्या रखना है, याद रखना है। तो हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स आए ना उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए थे 0.25 आए थे, तो हम यहाँ रख सकते हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और मल्टीप्लाई कराने पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1.505 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये जो आंसर आ गया हमारा किसका आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का आ गया। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट ए है वो क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके पार्ट बी पर, और पार्ट बी का भी डेटा बना लेते हैं। और पार्ट बी में देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम्स ऑफ C6H12O6। तो हमारे पास मास दिया हुआ है 20 ग्राम्स, और किसका दिया हुआ है, ग्लूकोज का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ C6H12O6, जो कि ग्लूकोज होता है, कितना दिया हुआ है 20 ग्राम्स। कितना दिया हुआ है 20 ग्राम्स। और मोलर मास हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ C6H12O6 कितना हो जाएगा। देखो कार्बन का जो होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं। कार्बन का होता है 12, कितने कार्बन है 6, तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे 6 से, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 12, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 6 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा।
सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 12 6 हो जाएगा 72 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस 16 6 हो जाएगा 96 और ऐड करने पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180 AMU। तो ये हमारा आ गया मोलर मास। अब हम वैसे ही क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। और अगर हम देखें मास हमारे पास कितना है 20 ग्राम्स है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास कितना है 180, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 180। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/18। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें 2 1 जा 2 9 जा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/9 और डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का वो कितना हो जाएगा 0.111। ये हमारे पास आ गए मोल्स आ गए। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का क्या तरीका बताया था, तरीका ये था कि जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं Na से, एवोगैड्रोस नंबर से, सही ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होती है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना आए थे, ये हमारे पास आए थे ना नंबर ऑफ मोल्स 0.111, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.111 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू ये होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो हमारे पास मल्टीप्लाई कराने पर जो आंसर आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6.68 इंटू 10 की पावर 22 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। और इसी के साथ सारे जो हमारे क्वेश्चंस थे वो क्या हो चुके हैं, सॉल्व हो चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के। मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इसकी आप खूब प्रैक्टिस करें।